नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। कुछ ही दिन में 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर पहले चरण का चुनाव होने वाला है। उससे पहले उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यहां राजपूत समाज ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और मैं ये कहूं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। अगर मैं इस वक्त पश्चिमी यूपी में मौजूद हूं, मेरठ लोकसभा क्षेत्र में, जहां दूसरे चरण में चुनाव होगा। कुछ वक्त पहले हमने मुजफ्फरनगर की भी राय जानी, वहां तमाम लोगों से हम मिले, लेकिन अब हम यहां इस जनसभा में मौजूद हैं जहां राजपूत समाज के हजारों लोग हैं और यहाँ राजपूत समाज के जो क्षत्रिय समाज के नेता हैं वो अपनी बात रख रहे हैं और सरकार के खिलाफ, या ये कहूँ कि बीजेपी के खिलाफ जो अपने समाज के लोग हैं उन्हें लामबंद किया जा रहा है और रणनीति पर काम हो रहा है कि अब आगे की रणनीति क्या होगी, किस तरीके से यहाँ बात चल रही है, वो आप तक हम पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ जो प्लान बना है वो ये है, जो विकल्प रखे गए कि नोटा का विकल्प है और जो बीजेपी प्रत्याशी को हरा सके वो भी विकल्प है। इसके अलावा जो तमाम चीजें चल रही है। भाई साहब नमस्कार, क्या तैयारी है आगे की? तैयारी है कि पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी को जो भी कैंडिडेट हराएगा उसे वोट करेंगे। नाराजगी क्यों हो गई? आप तो उन्हीं के वोटर होते थे। 10 साल हम भारतीय जनता पार्टी के वोटर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राजपूतों का ही उपेक्षा की है, कभी इनको कहीं राजनीति में आगे बढ़ने नहीं दिया। मेरा नाम ठाकुर चंद्रपाल कुर्थल है। अभी तक अगर आंकड़े देखेंगे तो बीजेपी में ही राजपूत समाज के नेता ज्यादा हैं। बीजेपी ने सिर्फ राजपूत को जो है अपना वोटर मानकर रखा है, नेता नहीं बनाया, जबकि ये राजपूत है देश में प्रतिनिधित्व करने वाली बिरादरी है। तो कुछ स्थानीय मुद्दे भी हैं या स्थानीय मुद्दा कोई नहीं, सिर्फ एक ही मुद्दा है कि पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। और मुजफ्फरनगर की धरती से 2014 भारतीय जनता पार्टी आई थी और इसी धरती से आगाज हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को हासिल। सुना आपने इन लोगों का कहना है कि पश्चिम से बीजेपी का उदय हुआ था और ये राजपूत समाज पश्चिम से ही बीजेपी का सफाया कर देगा। इन लोगों की तैयारी चल रही है। हम आगे कुछ और जो क्षत्रिय समाज के नेता वहाँ पर बैठे हुए हैं उनके पास चलेंगे, उनसे बात करेंगे। लगातार वहाँ पर मीडिया का जमावड़ा है, वहाँ लोग क्षत्रिय समाज के नेता हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा आगे आए और हम उन नेताओं तक पहुँचे, उनकी बात जानेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि रणनीति के तहत वो किस तरह आगे बढ़ रहे हैं और किस तरीके से बीजेपी के खिलाफ आगे की प्लानिंग की जा रही है। यहाँ भी तमाम लोग मौजूद हैं, शायद वहाँ पर अभी वो व्यस्त है। हाँ भैया, किस लिए आए, क्यों इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर? भैया राजपूत समाज के लिए इकट्ठा हुए, अपने सम्मान के लिए समाज के। गुस्सा क्यों है? गुस्सा क्यों है इतना? गुस्सा हमारे कार्य का भाजपा ने नुकसान करा है हमारे। तो किसने? सरकारों ने। कौन सी सरकार ने? सारी सरकार ने नुकसान करा हमारे। तो बीजेपी सरकार ने नुकसान करा। अच्छा, चलो थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे। यहाँ कोशिश है लोगों से बात जानने की। यहाँ पर जो किसान मजदूर संगठन है उसके अध्यक्ष बैठे हुए हैं, ठाकुर पूरन सिंह, उनके पास पहुँचने की कोशिश करते हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे उनके आगे का प्लान जानेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजपूत समाज के जो क्षत्रिय समाज के जो नेता हैं वो यहाँ पर हुक्का भी गुड़गुड़ा रहे हैं। इसके अलावा तमाम यहाँ पर अलग अलग जगह से आए हुए लोग बैठे हुए हैं। या वहाँ आप देख सकते हैं कि पूरा जमावड़ा लगा हुआ है। वहाँ पर एक एक बारी बारी से मंच पर जो अपनी बातें हैं वो रखी जा रही हैं। इसके अलावा यहाँ भीड़ आप देख सकते हैं, कैमरा पर्सन से कहूँगा यहाँ काफ़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं और इस रैली में भीड़ जो है वो बता रही है, इस भीड़ में रोष नज़र आ रहा है, इस भीड़ में गुस्सा नज़र आ रहा है और अपने नेता यानी कि क्षत्रिय समाज के नेता हैं उन्हें सुनने के लिए काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने नेता की बात सुनने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो हमारे साथ आएं और अपनी बात हम उन तक पहुँचते हैं। पूरन सिंह तक माफ़ी चाहेंगे आपसे भैया, तो साइड। चलिए हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं और ये भैया थोड़ा सा दूर कर लीजिएगा। पहले इसका इलाज करेंगे, फिर देखेंगे। पहुंच गए। तो जो हमारी बात करेगा, जो क्षत्रिय समाज की बात करेगा उसे वोट देंगे, नहीं तो। नमस्कार पूरन जी, कैसे हैं? कैसी तैयारी चल रही है? तैयारी तो आप देख ही रहे, बढ़िया है। ये जन आक्रोश है और ये आक्रोश 4 जून के बाद तक रहेगा। 4 जून के बाद तक?
सिर्फ यूपी तक सिमट जाएगा या पूरे देश में? पूरे देश में, पूरे देश में, सबसे ज्यादा कहाँ पर लग रहा है आपको? पूरे देश में, पूरे देश में। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हमने कब कहा? हमने तो कहा ही नहीं कि ज्यादा फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ये फर्क की लड़ाई नहीं है, ये ज्यादा फर्क या थोड़े फर्क की लड़ाई नहीं है, स्वाभिमान की लड़ाई। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो पश्चिम से जो ज्वाला भड़क रही है वो पूर्वांचल तक पहुंचेगी। नहीं नहीं, पूरे देश में। अभी योगी जी आए थे, वो ये कह रहे थे किसी के बहकावे में मत आना। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि विपक्ष अफवाह फैला रहा है, राजपूत समाज नाराज नहीं है। तो ठीक है, वो भी सही कह रहे होंगे। कुछ लोगों से हमने बात की तो वो ये कह रहे थे कि जो बीजेपी में जो हमारे समाज के नेता हैं, क्षत्रिय समाज के नेता, कुछ वक्त बाद वो ही हमारे साथ आ जाएंगे। ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी में हो चाहे कांग्रेस में हो, क्योंकि पार्टी बड़ी नहीं हो सकती, समाज बड़ा हो, इसलिए उन्हें समाज में आना पड़ेगा पक्का। चलिए, तो इसके बाद क्या तैयारी है? इस रैली के बाद इसके बाद फिर तैयारी है। 14 तारीख की मटोर में पंचायत है, 12 तारीख की कुरालसी में पंचायत है, उसके बाद 17 तारीख जो 8% की आबादी है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पूरी 27 सीटों पर असर डाल पाएगी। 27 की नहीं, 543। 543, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। 543। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। खैर, आप कोशिश में लगे रहिए। बिल्कुल। लेकिन मेरा एक सवाल है, राज शेखावत नाम सुना होगा, उनकी अभी गुजरात में पगड़ी उछाली गई, वो बड़े नाराज हुए थे कि पगड़ी मत उछालिए। राज शेखावत जी नाराज नहीं है, वो पगड़ी राज शेखावत की नहीं है, वो राजपूत समाज की पगड़ी है, वो क्षत्रिय समाज की पगड़ी है। और उस पगड़ी के अपमान का बदला 100 की 100% लिया जाएगा, 100% लिया जाएगा, क्योंकि वो पगड़ी राज शेखावत के सिर से नहीं उतरी, वो पगड़ी राजपूत के सिर पर उतरी। पश्चिमी यूपी में आप नेतृत्व कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है बाकी जो आस पड़ोस के जो राज्य हैं वहाँ पर कैसा असर है? सब जगह जाऊंगा। कहाँ कहाँ? सब जगह, जैसे सब जगह पूरे भारत में, जैसे हरियाणा जाऊंगा, गुजरात जाऊंगा, राजस्थान जाऊंगा, मध्य प्रदेश, हिमाचल, सब जगह। राज शेखावत की तरह आपके साथ तो नहीं होगा? राज शेखावत, अरे हम तो चाहते हैं हमें गिरफ्तार करें, गोलियां मारे, समाज के लिए गोली खाने के लिए तैयार है, समाज के लिए, समाज के लिए। चले भाई साहब, इनको मैं सुन रहा था, आप बहुत ज्यादा ही नाराज है, कुछ लग रहा है बीजेपी से। देखिए, नाराज होने का सवाल बनता है। जब कोई झंडा उठाने वाला नहीं था, इस समाज ने उस समय झंडा उठाया था। आज जो मुकाम हासिल किया है भाजपा ने, उसकी बुनियाद है ये समाज। और इस समाज ने टिकट के ऊपर ये सारी राड़ नहीं है, ये राड़ मान सम्मान स्वाभिमान के ऊपर है। अगर कोई नेता इस समाज के मान सम्मान प्रतिष्ठा, इसके महापुरुषों पर उंगली उठाता है और पार्टी पहली लिस्ट में उसको टिकट देती है, तो ये महसूस होता है कि समाज के लिए, इस पार्टी के लिए समाज के कोई स्थान नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए समाज आज अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। भाई साहब, मुजफ्फरनगर गए थे, मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में जो आता है खेड़ा गाँव, वहाँ पर अग्निवीर भी मुद्दा है, विकास भी मुद्दा है, रोजगार भी मुद्दा है, इसके अलावा मुकदमे बहुत हुए हैं वो भी मुद्दा है, प्लस संगीत सोम वर्सेस संजीव बालियान। मेरा देखो, मेरा मुद्दा समाज की अलग अलग कंडीशन है, समाज बहुत लड़ा हुआ है, समाज बहुत बिखरा हुआ नहीं है। मेरा मुद्दा तो सिर्फ स्वाभिमान का है, और स्वाभिमान की उस चोट का जो लगी हुई है उसका बदला जरूर लेंगे। तो अचानक जो कई दशकों से भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर रहा है, अचानक इतना हृदय परिवर्तन, इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी जो ज्वालामुखी की तरफ फट रही है। क्षत्रिय के पास स्वाभिमान है, क्षत्रिय के पास महापुरुष है, क्षत्रिय के पास माँ और बहन है, वो उनके अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये उबाल उस स्वाभिमान का है जिस पर चोट पहुंचाई। पुरुषोत्तम रूपाला अभी तक कुछ हुआ नहीं है। पुरुषोत्तम रूपाला, अगर बीजेपी उसका कुछ नहीं कर रही ना, तो हम लोग दावे से कर रहे हैं कि उसे हम सदन में नहीं जाने देंगे। एक सवाल और है, जिस तरीके से आपने अपनी आवाज बुलंद की है, उसका असर मानते हैं कि जयवीर में, मैनपुरी में जयवीर सिंह को टिकट मिला है, बलिया से नीरज शेखर उनको टिकट मिला है, भाई आपकी जो प्रेशर पॉलिटिक्स है उसका असर है ये, आप समझ सकते हैं। लेकिन पश्चिमी यूपी में सिर्फ एक ही टिकट है, मुरादाबाद। मेरा टिकट से मतलब ही नहीं है, मैं तो स्वाभिमान की। बहुत से लोग सवाल उठा रहे थे कि जो राजनीतिक हैसियत है राजपूतों की, वो कम करने की कोशिश हो रही है। हाँ, लोगों में आक्रोश है, लोगों में आक्रोश है, जवाब दिया जाएगा उस चीज का। तो और कुछ मुद्दे नहीं है, सिर्फ स्वाभिमान ताऊ जी। क्यों इतनी ज्यादा ज्वालामुखी फट रहा है बीजेपी के खिलाफ? ये है हिंदुस्तान देश, ये यहाँ सब क्षत्रिय समाज से जुड़ा हुआ था, कितने रजवाड़े सब इन लोगों के थे, लेकिन आज इन दो
जैसे कहानी ये हुई है, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ व्यापार करने आई थी, ना कि राज करने आई थी। ये गुजराती दो बंदे यहाँ राज करने आए और हिंदुस्तान को लूटने के लिए गुजरात को लूटे। इसलिए राजपूत समाज इनसे बहुत सख्त नाराज है। जो स्वाभिमान की अधिक बात है, स्वाभिमान है, हमारा सम्मान कर ही नहीं रहे क्षत्रिय समाज का। इसलिए ये लोग जो है बहुत, वो कह रहे हैं योगी भी है, सूर्य के मुखिया राजपूत है, राजनाथ सिंह भी क्षत्रिय है। 17 में ऐसी एक्ट सुप्रीम कोर्ट से पास हुआ, राजनाथ सिंह थे जब, योगी जी भी थे, क्यों नहीं इसमें बोले कि ऐसा नहीं होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट क्यों उन्होंने साइन करे? अरे विधेयक लाए, कम से कम सर्व समाज को सोचते हैं भाई यदि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये ऐसा नहीं है कि पहले इनकी जांच कर लो फिर मुकदमा कर लो। इन लोगों ने किसी ने ऐतराज नहीं करा, नहीं पहले इन पर जो है गिरफ्तारी करो फिर जांच करो। तो ये अत्याचार हो हमारे समाज के लिए, और इतना अत्याचार बर्दाश्त करते करते 10 साल बीत गए, और जो कोई चीज ज्यादा होती है ज्वाला में की बंद कर फूटती है। कुछ लोगों से बात हुई थी, वो ये कह रहे थे कि जब मेरठ में रैली थी पीएम मोदी की, तो वहाँ पर योगी का पोस्टर नहीं था। ये तो है, ये तो ऐसा भी कुछ लग रहा है, ऐसा भी है। इनकी ट्रायल चल रही है, ये कुछ दिन भी योगी को आउट कर देंगे। मोदी जी भी लगता है आपको? हाँ, मोदी जी के कह देंगे अमित शाह जी तुम आ जाओ यहाँ। भाई जब सारे सांसद उनके होंगे तो अमित की योगी जी का कोई कहेगा ही नहीं, अमित जी की कहेंगे। अमित जी फ्री फंड में बन जाएंगे, देश और बर्बाद हमारा समाज हुआ और कर देंगे। ये तानाशाही की नीति इनके पास है, और जैसे अंग्रेज डिक्टेटरशिप चलाते थे ना, वो लोग चला रहे हैं। तो हिंदुस्तान तो देख, आपको पता है, आप बच्चे हैं लेकिन पढ़े लिखे बहुत हैं। ये सौंदर्य चिड़िया कहा जाता था, मुगल भी इसलिए गए, लेकिन मुगल ले जा नहीं पाए यहाँ से कुछ, अंग्रेज ले गए अच्छा सारा माल। अब ऐसे ही गुजराती ले जा रहे हैं माल सारा, गुजरात सारा माल ले जा रहे हैं। हाँ, सारा माल ले जा रहे हैं। तो आपका जो नाराजगी है वो गुजरात की जोड़ी से है, मोदी और शाह, या पूरी बीजेपी से? हमारी मोदी और शाह से, सिर्फ मोदी और शाह से। हाँ, अब तो ऐसा है, जब हम टिकट की डिमांड कर रहे थे, हमने कहा था कैराना भाई इतिहास चोर का टिकट काटो आप। सबसे पहली लिस्ट में कैराना लोकसभा पे उसी इतिहास चोर गुज्जर को, प्रदीप चौधरी को टिकट दे दिया। हमने कहा सहारनपुर में समाज को दो, वहाँ हर एक कैंडिडेट को दे दिया। मुजफ्फरनगर में हमने कहा बालियान जो 36 बिरादरी का अपमान कर रहा है उसका टिकट काटो, यहाँ उसे टिकट दे दिया जो 6100 वोटों से जीता। तो गाजियाबाद में 5,61,000 वोटों से जीतने वाले ठाकुर कैंडिडेट का टिकट क्यों काट दिया? वीके सिंह का। वो मुसलमान है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ राजनीति करती है, और इस राजपूत समाज ने हर जगह हर संघर्ष में इनका सहयोग किया। और आज अगर राजपूत समाज खिलाफ है ना, तो इन्हें धरती तक उतार कर छोड़ देंगे हम। ये जो इतिहास चोरी हुई, हमारे समाज की पगड़ी उछाली गई, गुजरात के अंदर जो जीतते हुए 2 सांसद हैं उनके टिकट काटे गए। मोदी जो ये कह रहा है ना, मोदी को एक घमंड हो गया, मोदी के अंदर मैं आएगी। मोदी पहले कहा था भाजपा की बात, अब मोदी क्या कह रहा है? सब कुछ कौन कर रहा है? मोदी। वो तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। मोदी ने विश्वास नहीं जीत पाए क्या? 2014 से पहले सबका साथ सबका विकास था, इसमें कोई दो राय नहीं है। सत्ता मारने के बाद इन लोगों के अंदर इतना घमंड है क्या, घमंड के साथ साथ इनके अंदर डर भी है। अभी ये जो लोकदल के साथ गठबंधन हुआ ना, ये डर के कारण हुआ है लोकदल के साथ, क्योंकि लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल और ये जो भारतीय किसान यूनियन है, इन्होंने बॉर्डरों पर बैठकर वो पूरे 10 साल की सरकार में अगर कानून वापस हुआ तो जाटों ने वापस कराया, और आज जाटों के साथ गठबंधन कर लिया। जब सुरेश राणा जी लड़ रहे थे, जाट और राजपूत की लड़ाई है क्या? नहीं, जाट राजपूत की लड़ाई नहीं है, आप समझो। कैमरा उधर है, इसे ही बोला ना। जब ठाकुर संगीत सोम भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, तो जाटों ने कहा वोट दी, खिलाफ वोट दी। कौन हारा? भारतीय जनता पार्टी का विधायक हारा। सुरेश राणा जी थाना भवन पर आ रहे, जाटों ने कहा वोट दी, खिलाफ दी वोट, तभी तो हारे। अगर ये गठबंधन योगी जी के टाइम पे हो जाता तो हमारे राजपूत नेता थोड़ी हार रहे थे, या भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थोड़ी हारे थे। आज अपने डर में मोदी जी को डर है। ये जो 400 पार है ना, उन्हें लग रहा है कि नैया डूब रही, बीच में उनकी नैया डूब रही, इसलिए गठबंधन हो रहे। 14, 17, 19, 22 इन 4 चुनाव में कोई दिक्कत नहीं थी, इस बार 24 में अचानक इतना उबाल। देखिए, हमने बताया ना आपको, अभी पिछले 1.5 साल से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इतिहास के ऊपर प्रहार किया है। कैराना के अंदर जो लोकसभा है, कैराना सहारनपुर जिला है, वहाँ पर प्रदीप चौधरी वर्तमान सांसद थे। शामली जिला सहारनपुर जिला है, मंडल है, मंडल में 3 लोकसभा है, जिला सहारनपुर है। सहारनपुर में 29 मई को एक यात्रा निकाली गुज्जर समाज ने। समाज को यात्रा निकालने हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन एक चुना हुआ नेता, 36 बिरादरी से चुना हुआ नेता एक समाज के लिए गलत कहेगा तो उसका प्रतिकार किया जाएगा, तिरस्कार किया जाएगा। और समाज कर रहा, हमने 69 में पंचायत करी। मुकेश चौधरी
प्रदीप चौधरी, इन दो को लिए कह रहे हैं आप? नहीं, मुकेश चौधरी जी विधायक हैं, प्रदीप चौधरी सांसद है। दोनों के लिए? नहीं, मुकेश चौधरी। मिहिर भोज वाला जब विवाद हुआ था तभी की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं 29 तारीख की बात कर रहा। जब मुकेश चौधरी जी टिकट लड़ने के लिए आए तब हमने निवेदन करा था समाज की ओर से कि आपको वोट 36 समाज देगा, आप कोई भी ऐसा काम ना करे कल को हमें खिलाफ होना पड़े। उन्हें 2.5 साल हो गए विधायक बने हुए, आज तक उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं करा जिससे समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची हो। लेकिन प्रदीप चौधरी और उनका लड़का अंशुमन चौधरी 29 मई को यात्रा में शामिल हुए और उन्होंने कहा कि हमारे लिए समाज पहले है, राजनीति बाद में। जब उनके लिए समाज पहले है तो राजपूत समाज के लिए भी समाज पहले है। और हम ईमानदार से बता रहे हैं, कैराना लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट 2 लाख वोटों से हार रहा। 2 लाख वोटों से? 2 लाख वोटों से। कौन कौन सी सीटें हार रहे हैं आपके हिसाब से? देखिए, कैराना में तो हम हरा रहे, राजपूत समाज हमारे साथ, सैनी समाज, राजपूत समाज, कश्यप समाज। हमने तीनों समाजों से निवेदन करा कि आप इस बार हमारे साथ खड़े हो, हमारे मान सम्मान की लड़ाई है, अगली बार हम आपके साथ खड़े होंगे। सहारनपुर में बीजेपी हार रही, इमरान मसूद के बड़े बड़े प्रोग्राम। इमरान मसूद तो राजपूत नेताओं से मिल रहे हैं। मैं वही बता रहा, अब तक राजपूत समाज इमरान के खिलाफ हो करता था राजेंद्र राणा के ऊपर की गई टिप्पणी के कारण। लेकिन राजपूत समाज ने नरोत्तम में एक बात कही है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। वोट चाहे दुश्मन को देनी पड़े पर भारतीय जनता पार्टी को हरावांगे। इसीलिए इमरान मसूद के बड़े बड़े प्रोग्राम, बड़ेड़ी के अंदर एक बड़ा प्रोग्राम हुआ, सोनार्जुनपुर में बड़ा प्रोग्राम हुआ, बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं इमरान मसूद के। सहारनपुर सीट इमरान मसूद जीत रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी। इमरान मसूद और कैराना इकरा हसन। हाँ, इकरा हसन। और मुजफ्फरनगर में हरेंद्र मलिक। क्योंकि ठाकुर समाज ने बड़े बड़े प्रोग्राम। सफाया करेंगे क्या? मैं कह रहा पश्चिम में लगभग 19 पता नहीं 22 सीट है, 27। हम ईमानदार से आपको बता रहे, जहाँ मेरे समाज के व्यक्ति नहीं होगा, जहाँ संघर्ष में हम शामिल नहीं होंगे तो बीजेपी जीत सकती है। जहाँ राजपूत समाज खड़ा होगा 8% वोट असर डाल पाएगा। हाँ जी, 8% राजपूत समाज। यही तो गलतफहमी है। उत्तर प्रदेश के अंदर और समाज को ले लिया। नहीं, हम अपनी बता रहे हैं, 12% वोट है हमारा उत्तर प्रदेश में। और सबसे बड़ी बात, हम नेतृत्व करने वाले समाज हैं। भारतीय जनता पार्टी को 6000 वोट मिलती थी लोकसभा में, अगर मैं 6000 से 1 लाख हुई, सबसे ज्यादा सामने चलने वाला राजपूत था। अगर आज राजपूत खिलाफ है तो कश्यप समाज, सैनी समाज, लुहार, गडरिया, चिंपी, जुलाहे सब हमारे साथ है। क्योंकि गांव की जो पृष्ठभूमि है, गांव की पृष्ठभूमि में राजपूत समाज सबको साथ लेके चलता है। हम उनकी बहन की शादी में, उनकी बेटी की शादी में, उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े होते हैं। चलिए, तो यहाँ कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप थोड़ा घूम जाएंगे प्लीज, थोड़ा इधर आ जाएंगे। मैडम आप भी आ जाएंगे, आप भी थोड़ा घूम जाएंगे। आप लोगों से बात कर रही है, थोड़ा सा घूम जाएंगे। देखो यहाँ पे भैया थोड़ा साइड हो जाइए प्लीज, एक सेकंड। यहाँ कुछ और लोग भी हैं, क्षत्रिय समाज के नेता भी देखे। अब कुछ छत्राड़ियों से भी चर्चा कर ली जाए कि भाई यूपी में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है। इन लोगों से बात कर ले। केंद्रीय मंत्री हैं, राज्यसभा सांसद रहे हैं, बीजेपी में भी बड़े बड़े पदों पर काम कर चुके हैं। पुरुषोत्तम रूपाला, नाम सुना होगा। उन्होंने क्षत्रियों को लेकर टिप्पणी किया, क्या ये उसका असर है? पुरुषोत्तम रूपाला जी को ये सब बोलने से पहले 10,000 बार सोचना चाहिए था। हालांकि वो उसके बाद माफी भी मांग चुके हैं, लेकिन माफी से कुछ नहीं होता। आपने एक बार जो मुख से बात निकल गई, बात लौटकर कभी वापस नहीं आती। और आपने अकेले सिर्फ हम पर, हमारे सिर्फ 2-4 लोगों पर उंगली नहीं उठाई है, आपने हमारे पुरखों के बलिदानों पर उंगली उठाई है। ये हमारे लिए बहुत दुख भरी बात है, हमें बहुत दुख पहुंचा इस बात से। तो उन्हें एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर आप सत्ता में रहने के बावजूद भी किसी एक पर्टिकुलर कौम के बारे में इस तरह के विषय पर बात करते हैं, तो आपको उस बात की सेंसिटिविटी के बारे में ज्ञान होना चाहिए, जो उन्हें नहीं था। आपने सिर्फ हमें दुख नहीं पहुंचाया है, हमारे उन पूर्वजों को भी जो आज जिंदा भी नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत ह्यूज बलिदान दिया, आपने उन्हें भी दुख पहुंचाया। गलत बता दें, पुरुषोत्तम रूपाला इस वक्त गुजरात की राजकोट सीट से चुनावी मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी में राज्यसभा के भी सांसद रहे 1, 2 या शायद 3 बार। इसके अलावा संगठन में भी पदाधिकारी रहे। अब आप ये बताइए कि क्षत्रिय समाज के जो पुरुष नेता हैं, उनसे तो हमने बहुत बात की, उनकी बातें सुनी। छत्राणी किस तरीके से इस आंदोलन में, या ये कहूँ ये जो पूरा बीजेपी के खिलाफ जो बिगुल फूंक दिया, उसमें किस तरह से अपना योगदान देंगी, किस तरह से हिस्सा लेंगी? देखिए, आपने जो योगदान की बात की है, वो तो आपको ये जो आने वाले जो चुनाव हैं और उसमें जो
जो छत्राणियों की, क्योंकि आपने देखा होगा जितनी अहम भूमिका क्षत्रिय समाज में क्षत्रियों की होती है इतनी ही छत्राणियों की भी होती है। वोट बैंक हम लोगों का बराबर का है। आज जो छत्राणी है उनके अंदर एक बहुत बड़ा रोष है और बड़ी दुख की बात है कि जिस रूपाला ने, जिस भाजपा प्रत्याशी, जिस भाजपा के वरिष्ठ नेता रूपाला ने क्षत्रियों को अपमानित करने का काम किया, उन पे अभद्र और अमानवीय टिप्पणी करने का काम किया, आज उन्हीं को टिकट देने का भाजपा सरकार ने काम किया। उससे हमारे जो क्षत्रिय समाज है वो बहुत ही आहत है इस चीज़ को लेकर के कि जिन्होंने, जिस गुजरात में मोदी जी कहते हैं या पूरे देश में मोदी जी कहते हैं कि नारी सम्मान में और भाजपा सरकार नारी सम्मान में, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि बड़े शर्म की बात है मोदी जी, आप ये देखिए कि आपके गुजरात के अंदर हमारी छत्राणी महिलाओं को क्या अभद्र टिप्पणी करने का काम किया है, उन्हीं को आपने सम्मान, जिन्होंने हमारे मैडम मोदी जी तो नारी शक्ति वंदना इन सब की बात करते हैं, मगर उन्होंने अपने गुजरात के अंदर ये क्यों नहीं देखा कि हमारी छत्राणी जिन्होंने अपने अस्तित्व और अपने सत्तित्व को बचाने के लिए, जिनका इतिहासों में नाम रहा है, उनके ही ऊपर एक टिप्पणी करने का काम कर दिया कि रूपाला जी ने कहा कि हमारी जो छत्राणियां हैं वो मुगलों के साथ रहा करती थी। मगर ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। और मैं एक छत्राणी समाज के लिए नहीं बल्कि पूरी महिलाओं के लिए कहना चाहती हूँ कि इस तरह की जो मानसिकता के जो लोग हैं उनको संसद में नहीं जाना चाहिए। मगर दुर्भाग्य की बात है कि भाजपा सरकार ऐसी मानसिकता के लोगों को लोकसभा के अंदर भेजने का काम कर रही है। अच्छा, आपने पुरुषोत्तम रूपाला की बात की। करीब 1 साल पहले अमित शाह गए थे, महाराणा प्रताप पर एक किताब थी उसके विमोचन में, वहाँ पर भी वो महाराणा सवान सिंह का जिक्र कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि गुजरात में सा नाम भी नहीं लेते, इस तरह की वो बातें कर रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा क्योंकि उन्होंने जो जोधा अकबर का जिक्र किया था। जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये लोग ये भूल चुके हैं कि जिस गुजरात से इन्होंने शुरुआत की थी अपनी राजनीति की, जहाँ से इन्होंने अपना एक अस्तित्व बनाना शुरू किया था, उसी गुजरात में एक सदी में नाइकी देवी, जिनके बारे में इतिहास में शायद बहुत कम लोग जानते हैं, जो अजय पाल जी की बीवी थी, राजा अजय पाल की बीवी थी वो, उन्होंने उस समय, उस जमाने में 1100 सेंचुरी में मोहम्मद गौरी को हराया था। मोहम्मद गौरी ने सबसे पहला अटैक नाइकी देवी पर गुजरात में किया था क्योंकि वो अकेली क्वीन थी और उन्होंने मोहम्मद गौरी को वहां से सर झुकाकर भेजा था, अकेले फाइट किया था, वॉर में फाइट किया था। तो मोदी जी अगर इतनी बात भूल रहे हैं, अगर हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी इतनी बात भूल रहे हैं और उसके बावजूद भी अगर इतनी सारी टिप्पणियां कर रहे हैं, तो जरा गुजरात की तरफ देखिए। गुजरात ऐसे ही गुजरात नहीं बना है, गुजरात का इतिहास हमारे ही राजाओं से परिपूर्ण है, तो देखना चाहिए। आपने मोदी जी के कुछ बयान सुने होंगे, पश्चिम बंगाल में संदेश खाली का मुद्दा सुना होगा या और भी मुद्दे सुने होंगे। वो कहते हैं कि महिलाओं के ऊपर अगर थोड़ा सा भी आलचन आया तो गुनहगार को बख्शूंगा नहीं। और आप ये कह रही हैं कि रूपाला का पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप लोग टिकट वापसी की मांग कर रहे हैं, अभी टिकट तो वापस हुई नहीं है। ये देखो, ये जो गुजरात का मुद्दा है ये केवल मुद्दा नहीं, ये क्षत्रिय के स्वाभिमान का मुद्दा बन गया। ये लड़ाई है क्षत्रिय समाज के स्वाभिमान और छत्राणी के स्वाभिमान की। मोदी जी जगह जगह सभाएं करते हैं, जगह जगह उनका यही होता है कि हम महिलाओं के सम्मान में हैं, धर्म की बात कोई नहीं करेगा, धर्म के उसमें कोई नहीं बोलेगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी जैसे मैं आ रही थी, होल्डिंग लगे हुए हैं मोदी जी की गारंटी। मैं उस पर एक बात कहना चाहती हूँ, मोदी जी की गारंटी। मोदी जी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। देखो उन्होंने जो जगह जगह लगाए हुए हैं किसानों के उसमें और मोदी जी की गारंटी, उसी चीज़ पे मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि जो व्यक्ति अग्नि के सामने अग्नि को साक्षी रख करके अपनी पत्नी के साथ साथ फेरे लेने का जो वचन अपने परिवार के सामने लिया था, जो व्यक्ति अपनी पत्नी को 7 महीने, वो 7 जन्मों की बात करते हैं, जो 7 महीने तक उनको अपने साथ, ये तो बात नहीं, ये पर्सनल बात नहीं है, ये महिलाओं की सम्मान वाली बात है। तो महिला तो वो भी थी, महिला बेटी तो वो भी थी ना किसी की, महिला बेटी हम हर किसी महिला की बात। वो तो आपको भी बहन बेटी सम्मान थे, मतलब पूरे देश की महिलाएं, माताएं। तो फिर उनके गुजरात में क्यों सम्मान नहीं हुआ हम छत्राणियों का? फिर उन्हें अपमान करने का, जिन लोगों ने अपमान किया हम छत्राणियों का, उन्हीं को टिकट देने का काम किया। ये तो सम्मान वाली बात नहीं, ये छत्राणियों का अपमान वाली बात। कैसे देने के लिए तैयारी है? इसका जवाब वोट से।
बिल्कुल वोट से देंगे। ये हम क्षत्रिय समाज जाग चुका है, हमारी क्षत्रियानियाँ जागरूक हो चुकी, उनको समझ में आ चुका है। क्योंकि आप देखो हमारे देश के अंदर जो झंडा उठाने वाला था भाजपा सरकार का, वो क्षत्रिय समाज था, वोट देने वाला क्षत्रिय समाज था और मजबूत करने वाला क्षत्रिय समाज था। मगर आज जागरूक हो चुका हमारा क्षत्रिय समाज और आज गिराने वाला भी हमारा क्षत्रिय समाज। ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। यहाँ पर ये भाई साहब हैं, भाई साहब थोड़ी जगह दे देंगे बीच में बैठने के लिए? अभी आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। अच्छा, मेरा सवाल ध्यान से सुनिएगा भाई, मेरे कैमरामैन साथी यहीं रोक लेना बस। मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि जिस भारतीय जनता पार्टी को आप वोट देते थे, आपका पूरा राजपूत समाज लंबे वक्त से भाजपा के साथ है, अचानक ऐसा क्या हो गया कि अब उसी की जड़ें आप उखाड़ने के लिए वादे कर रहे हैं, लामबंद हो रहे हैं? और उन्हीं का यूपी में मिशन 80 में से 80 सीट, तो देश में 400 सीट कह रहे हैं कि आप आने ही नहीं देंगे। हमारे समाज ने इस पार्टी को झोली भर भर के वोट दिए, लेकिन पीड़ा तब होती है जब हमारे घर से हमें निकाला जाता है। कोई बात नहीं, निकाला जाता है, निकाला ये जाता है जब राम मंदिर बन रहा है, उसी में जो हम भगवान राम के वंशज हैं, हमारा इस कमेटी में नाम नहीं है। जिस पार्टी को हम वोट दे रहे हैं वही पार्टी हमारा जो है पूरे पश्चिम में एक टिकट नहीं देती है। 5,000 से जीतते हुए सांसद को मुजफ्फरनगर में टिकट देती है और 5 लाख से जीतने वाले संजीव गाजियाबाद में हमारा टिकट काट देती है। तो पीड़ा ये होती है। आप ही बोलिए। ये गलती हमारी थी, हमारे एक नेता ने गलती कर दी, वो अपना कद और पद नहीं समझ पाए। ये गलती एक हमारे नेता से होगी। बहुत बड़े नेता थे, लेकिन उन्होंने अपना अनुभव नहीं दिखा पाए। उन्हें ये ध्यान नहीं रहा कि हमारा कद कितना है। उन्होंने एक मोदी का नाम पेश कर दिया, जबकि वो प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह की बात हाँ, आज प्रधानमंत्री में होते, लेकिन हम अब आने वाले समय अपनी गलती सुधार कर देंगे। और गलती सुधार जहाँ से हमने शुरू करे, हम जिसे दे सकते हैं उससे ले भी सकते हैं। हम में इतनी शक्ति है। इसकी क्या तैयारी है? जी क्या तैयारी है? आपको लगता है पूरा राजपूत समाज खिलाफ वोट कर देगा? खिलाफ वोट करेगा इसके। हम दे सकते हैं तो हम ले भी सकते हैं, ये बता रहे हैं। और मैं मुजफ्फरनगर गया, वो ये कह रहे हैं हमारा तो वालियान से विरोध है। वालियान से नहीं, पूरा आप जाइए, गौतम बुद्ध नगर ये हार रहे हैं, ये गाजियाबाद हार रहे हैं, ये मेरठ हार रहे हैं, मुजफ्फरनगर हार रहे हैं, आगे तक सारी सीटें हार रहे हैं। और सिर्फ अकेला राजपूत के विद्रोह होने से ही मोदी जी को 4 से 5 नहीं होने कोई मतलब नहीं है। सवाल ही 100 से रही बालेन की बात और रही बालेन की बात, तो बलियान कच्चा उतारेंगे। और ये याद रखे कि वो जाट बेल्ट नहीं, ये राजपूत बेल्ट है। और जब फिर तब आई तो जो जन याद दिवाएंगे तो जाट लैंड की वजह से जयंत के साथ हम राजपूत लैंड है, राजपूत लैंड। हमने 565 रसीदान दिए, हमने 565 रसीदान दिए। जब चाहा और जब चाहा हमने जिसको चाहा, और सुनिएगा, हमने जब चाहा जिसको चाहा, हमने जब चाहा जिसको चाहा मिट्टी में मिला दिया, और जब चाहेंगे उसे धूल में जुटा देंगे। एक एक करके आऊंगा, एक एक करके मेरा सवाल, अगर इन्हें 300 बहुमत मिल गया तो अगली बार योगी को हटा देंगे। हम तो योगी की रक्षा करने के लिए इन्हें हटा रहे। अगर बहुमत थोड़ा रहा तभी तो योगी बचेगा, योगी को भी हटा देंगे। तो कह के गए अभी हाँ कि भाई नाराज, ये राजनीतिक बात है, ऐसे कहा जाता है राजनीति में। अन्यथा इन्हें सारे हटा दिए। अभी तो शुरू बात है, जब अंत होगा ना, जब देखना उनके मुंह में खून निकालना दे, तो राजपूत से नहीं किसी और पैदा कर देना। और हम राजपूत हैं, हम राजपूत होगा जब जब खून खोला है हम राजपूत होगा जब जब खून खोला है, जब जब धरती पे खून बहा है। मैं आप दोनों से सवाल लूंगा, आप लोगों की नाराजगी बीजेपी से है या बीजेपी के कुछ नेताओं से? कौन जवाब देगा? भैया एक बात बताओ, जब हम लाठी डंडे हम खाएंगे, भाजपा को हम सींचेंगे, मजा कोई और मारेगा। कौन मजा मार रहा है? मजा मार रहे गुजराती, जो गुजरात से आ रहे, जो ठेकेदारी चल रही है, जो ठेकेदारी चल रही है वे सब गुजरात के लोग कर रहे हैं। जो हमारी राज्यपाल ठेकेदार है, अमित शाह का लड़का जैसा टंकियों का सारा ठेका उस पर है,
उसे आता जाता कुछ नहीं। बीसीसीआई का अध्यक्ष वो है। ये जो कहे परिवारवाद, कहाँ चला गया परिवारवाद? अडानी भंका, अंबानी भंका भी उसका क्या नाम, IT का डायरेक्टर। बीजेपी जो बीजेपी आई है, खेड़ा में महापंचायत करी, लाठी खाई, डंडे खाए, गोली खाई, मुजफ्फरनगर कांड में जड़ बढ़ का हिस्सा लिया, सपा सरकार को उखाड़ा, बीजेपी को लेके आए। आज बीजेपी वाले नू कहे कि ये कौन है, हमारा भी नहीं तो बना दी बीजेपी। राजपूत तो नहीं बीजेपी बनाई है, कोई क्षेत्रीय न वोट देगा, बताओ कहाँ से आ जाएगी बीजेपी? हमें एक टिकट भी नहीं देगी है, हम उसके वोटर बनकर रह जाएंगे। टिकट दे तो दिया मुरादाबाद में। अरे भैया, हारने वाली सीट है मुरादाबाद है हमारे। सुनो, तो आपको एक सवाल और डर आपको इस बात का है कि राजपूत समुदाय का जो राजनीतिक हैसियत है वो कम की जा रही है, ओबीसी की बढ़ाई जा रही है, ये डर है, उसे डाउन करा जा रहा है। इसका उपाय कैसे? हमारा सांसद सहारनपुर में रहते जगदीश राणा, मेरठ में रहते अमरपाल सिंह, गाजियाबाद में रहते रमेश तोमर, राजनाथ सिंह, वीके सिंह, सबको तो एक डब्बल है, सबको तो बर्फ में लगाया जा रहा। जब ये सब बर्फ में लग जाएंगे तो हमारी आवाज कौन उठाएगा? बीजेपी से हम सख्त नाराज हैं, बीजेपी को उखाड़ने का काम करेंगे अब के। इतना आपको भी कुछ और जो उन्होंने कहा वही या कुछ और भी गुस्सा है? हम ये कहना चाहते हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, जो हमारे क्षत्रिय पे, राजपूतों पे कमेंट करते हैं, गैर जिम्मेदार बात करते हैं, और एक मतलब वो बना रखा है, इन्होंने ये बना रखा है जितना जो है क्षत्रियों का। राम जी को लागे तारा वहाँ से बम्बई से, क्या इस मेरठ में नेता नहीं है? क्या कोई चुनाव नहीं लड़ने वाला था? अगर अरुण गोविल जी राम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक फिल्म बनी थी, उसमें विवेक ओबराय ने उनका रोल निभाया, तो इस हिसाब से तो प्रधानमंत्री विवेक ओबराय को घोषित कर देना चाहिए। क्या अदाकारी पे क्या आपके पास कैंडिडेट नहीं है? आपके पास मुद्दे वाले कैंडिडेट नहीं है क्या, जो आपको अदाकारी लोगों को लेके आना पड़ रहा है? देखो, राजपूत समाज जाग चुका है, उसके अंदर इतनी जागृति आ चुकी है कि पहले ननोता में पंचायत हुई, उसमें देख लिया राजपूतों ने, आज सिसोली में महापंचायत हुई है, उसमें देख लिया राजपूतों ने, अभी खेड़ा में होगी और अभी धौलाने में होगी। हमें पहले इन्विटेशन दे दिया है। और राजपूत समाज में ये समझ आ चुकी है बाकी जातियों की तरह कि किस तरह एक होकर संगठित होकर अपने हक को मांगना है। जैसे दो सांसद के अलावा बहुमत, दो सांसद के सबसे पहले दो सांसद थे भाजपा के, और आज बहुमत है। आने वाले समय में इसके दो सांसद भी रहने, इसका एक सांसद, जैसे खेराना, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गाजियाबाद, मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, केसरगंज, जहाँ से भी हमारे प्रतिनिधित्व हैं या नहीं है, जो इनको हराएगा हम उनको वोट देंगे, अन्यथा हम बीजेपी को बिल्कुल भी वोट नहीं देंगे। जो भी भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कौन ऑप्शन है? जो भी हराएगा जो इसे हरा होगा हम देंगे, जैसे कि जो भी। मोदी जी तो कह रहे हैं मेरा कोई मुकाबला ही नहीं है, 2047 तक मोदी तो गया, मोदी गया, पूछने वाला नाम लेने वाला कोई एक आप बोलो। मुकाबले के लिए जब हम थे साथ में, अब हम फ्रंट में, हम देखे कौन मोदी, योगी जी के लिए हम, लेकिन बीजेपी के लिए नहीं है। मतलब योगी से वैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं, मोदी से एक मिनट भैया, एक मिनट मेरी बात सुनो। योगी बाबा ना, योगी बाबा से तो कोई बैन नहीं है, आला कमान की खैर नहीं है। नहीं, मोदी आला कमान जैसे जो भी है सबको बता, तुम नहीं जानते, आला कमान बहुत है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, गृह मंत्री भी है, मोदी जी भी है, बहुत है भैया। योगी जी से बैन नहीं, और मोदी आला कमान की खैर नहीं, जड़ से उखाड़ के। ये कह रहे डर रहे आप लोग? हम डर रहे, अजय ऐसी तैसी डर रहे, खामों का डर, गाली नहीं देनी है। अच्छा गाली, अच्छा थोड़ा सा कैमरा इधर थोड़ा पीछे, बस पहले थोड़ी जगह कर दो। कैमरा दिखोगे ही नहीं, आप दिखोगे नहीं तो क्या फायदा? दवाई नहीं है और सुनाओ क्या बीजेपी आनी नहीं है। योगी जी हमारे योगी जी से बैन नहीं और भाजपा आला कमान की खैर नहीं। राजनाथ सिंह जब तो आपके नेता राजनाथ सिंह, अब राजनाथ सिंह के अलावा कोई राजपूत नहीं है क्या? हमने राजनाथ सिंह को अब तक भाजपा, आपके सुरेश राणा संगीत तो साइड में नहीं, अब तक जो हम वोट देते हुए आए थे,
राजनाथ सिंह के लिए तो देते हुए हार दे। अब क्या एक समाज को तीसरे नंबर पे बैठा दिया। सबने वीडियो देखी थी, राजनाथ सिंह को माला पहना रहे थे, अमित शाह ने ठाके सिर्फ मोदी की आज्ञा कर दी। राजनाथ सिंह अपना मुंह लेकर साइड में खड़े रह गए। इतना सम्मान है राजनाथ सिंह का। ये बेइज्जती हम बहुत देर से सहते आ रहे, अब नहीं सहेंगे। और नूर को बेनूर बना दिया, छोटे से चिकन को नासूर बना दिया। और ये राजपूत जानबूझकर गुनाह नहीं करता, गुनाह करने के लिए इसे मजबूर बना दिया। आ जाओ, आप आ जाओ। अब ये भाई साहब बहुत देर से इंतजार कर रहा है। इधर आओ, पहले एक एक करके लूंगा मैं सबसे, सबको मौका दूंगा एक एक करके। पहले आप इधर आओ, कैमरा उधर है भैया, कैमरा हमारा उधर है। मैं कह रहा राजनाथ के कहने पे एक टिकट दिया गया, योगी कहने पे एक टिकट मिला गया। तो बताओ ठाकुर समाज को मिला एक टिकट? नहीं मिला। योगी के चुनाव में 27 को देंगे, लेकिन ठाकुर समाज इसमें वोट नहीं करेगा कोई भी कहीं में। मेरठ में रैली सबने देखी, किसका फोटो हुआ? मोदी जी का, चरण सिंह जी का। भाई साहब सबसे पहले तो होना था योगी जी का। योगी जी के पास होना चाहिए। पहली बात तो मुख्यमंत्री पापा के नाम पे वोट है या योगी जी के नाम पे वोट है? पहली बात तो यूपी के मुख्यमंत्री, एक मिनट भैया, पहले तो यूपी के मुख्यमंत्री, दूसरे पूरे विश्व के सबसे दूसरे नंबर के नेता, ठीक है? तो उनका वोट गिना। यार एक बात बताओ, मैंने किसी से सुना था बालियान साहब ये कहते थे हम एक पश्चिमी यूपी कर देंगे और एक बालियान का तो ऐसा इलाज करेंगे। ज्यादा आपको विजयपाल तोमर जी ने जब विधायक का चुनाव जीता चरण सिंह के खिलाफ, क्या हुआ? जाटों के घर में चूल्हे नहीं जले थे। जाटों के घरों में विजयपाल तोमर जी ने जब जो ना चौधरी चरण सिंह जी के सामने चुनाव लड़ा था, रोटी को तरस गए थे जाट। वोट है, एक सेकंड, वोट है, किसमें उम्र है? तो क्या इलाज करो, कैसे करो? अब की बार बालियान को बलियान भी नहीं बचने का उसका क्या देखो, पहली बात कोई गाली गलत भाई सुनो, हम एक बात कहना चाह रहे हैं, बीजेपी ठाकुरों से है, ठाकुर बीजेपी से ना है। ठीक है, आराम से, मैं कहीं जा रहा हूँ। इन्हें उम्मीदवार नहीं चाहिए चाटुकार। योगी जी सुनते ना, ये योगी जी का भी काटने के चक्कर में, ये सवाल रखा है इन्होंने, सत्य समाज में भेज रहे हैं योगी जी को। कैमरा तो उधर है, कैमरे कहीं भी हो, ठीक है? ठीक है। तुम एक बात तो बताओ, अच्छा मैं कुछ और लोगों से बात कर लूं, कुछ और लोगों से बीजेपी थोड़ी है, कुछ और लोगों से बात कर। देखना ये भैया, इन भैया को देखो, चश्मा लगा गए, बाकायदा पूरा राजपूत वाला फील दे रहे हैं। भैया इतने गुस्सा क्यों हो गए बीजेपी से? अब तक तो सब उन्हीं को वोट देते थे। भैया सारे टिकट काट दिया हमारे। मुरादाबाद में तो दे दिया है। मुरादाबाद तो हरी हुई सीट है जी। जनता पार्टी 55% मुस्लिम कि मुजफ्फरनगर और बागपत से जाटों को टिकट देने से जाटलैंड बन गए हो पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इन्हें यूं नहीं पता क्षत्रिय समाज कितना फैला पड़ा है। ये बीजेपी अपने 8% है, 8% से भी कम है। ये केवल मुजफ्फरनगर सीट को टारगेट बनाकर ये जाटलैंड घोषित कर रहे हैं। बाकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजपूतों का साया रहा है और हमेशा रहेगा। और तो मोदी जी तो ये कहते हैं देश में कोई जाति नहीं है, जाति है किसान, गरीब, महिला। मोदी जी तो जातिवाद फैला ही रहे हैं, और कौन फैला रहा है? कैसे? वो हर चीज को क्षत्रिय से अलग कर रहे हैं। क्षत्रिय में भी चौहान को अलग, तोमर को अलग, और हरिजनों में हरिजन को अलग। यूं का तुम अलग चलो, सबके मोर्चे खोल रहे हैं। क्यों खोल रहे हैं भाई? तुम सबका साथ सबका विकास कर रहे हो ना, तो सबको एक साथ लेके चलो। तो बीजेपी के अलावा आप लोगों के पास ऑप्शन क्या है? जो हमारे समाज जो बीजेपी को हराएगा, पार्टी लग रही है, जो सपा और बसपा हो, जो बीजेपी को हमसे वोट देंगे। हमारे संजय बालियान ने कहा था उनको, एक बार जाटे वो है मजदूर, क्या नाम है, किसान है, कुछ है ही नहीं। सॉरी, और तो कुछ है नहीं, और तो सब चाउमीन बर्गर खा रहे हैं। और बिरादरी तो अपना आप में एक मजबूतदार आदमी है। अच्छा ठीक है, मैं कुछ और मैं ही बताओ भाई वीडियो बना दो एक पहले। वीडियो तो बनी रही है, वीडियो बना, चलो ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, चलो एक सेकंड मैं आगे कुछ और लोगों से भी बात करूंगा। यहाँ पर इनसे बात कर लेते हैं। भैया रैली में आए थे, क्यों इतना गुस्सा हो गए हो बीजेपी से? पहले तो वोट उन्हीं को देते थे। क्यों इतना गुस्सा हो रहे हैं? हाँ, हमारे लेडीजों को जो आप सबको बोले जाएंगे कि हम नाराज नहीं होंगे, उनकी कोई इज्जत नहीं है क्या?
कोई बात ना। बताइए, आप बताइए फिर, सिर्फ यही मुद्दा और भी कुछ मुद्दे हैं? हम तो इसी मुद्दे पे खिलाफ है। इस मुद्दे पे खिलाफ है। कुछ लोग मिले थे, अग्निवीर बोल रहे हैं विकास नहीं हो रहा, बोल रहे हैं हमारे समाज के लोगों को टिकट नहीं मिल रहा। कुछ लोग बोल रहे हैं अपशब्द बोले जा रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं योगी बाबा बोलने की है। सबसे बड़ी बात वो है। तो ये पूरा स्वाभिमान की लड़ाई बना ली है। पूरा स्वाभिमान की लड़ाई है। अच्छा, इन भैया से भी पूछ लेते हैं। भैया युवा है, एक तरीके से देख रहा है, आपसे जो उम्र के बड़े होंगे वो सब तो बीजेपी को वोट देते हैं। भैया हमने भी जब से होश संभाला बीजेपी को वोट दिया है। तो इस बार इतना दिल में क्या इतना चुभ दिल गई में बात? जो हमारे समाज का आदेश है, हमारे बुजुर्गों का आदेश है, हम तो उस आदेश पे चलेंगे, चाहे वो बीजेपी के खिलाफ हो, बीजेपी के समर्थन में हो। पहले से उनका आदेश मानना है और जो आदेश समाज का और बड़ों का आ जाएगा हम उसी आदेश पे काम करेंगे। हमारे प्रधान जी। अच्छा, प्रधान जी हैं? कौन से गाँव के? तो प्रधान जी एक बात बताओ फिर, तो आप प्रवीण तोमर, एक्स आर्मी। एक्स आर्मी, आपने तो कई सारी चीज बता दी। हाँ, कई सारी चीज हैं। तो बीजेपी वालों को इतनी सारी चीज बता दी, अब बीजेपी वालों को कैसे समझाएंगे? कैसे समझे? ये मुठमर्दी की सरकार है, इसने मुठमर्दी दिखाई है। जो भी चीज लेना है, अग्निवीर ले लिया। मैं तो फौजी हूँ, मैं तो फौज के बारे में बता सकता हूँ। फौजी इन्होंने 4 साल का फौजी कर दिया। 4 साल में तो उसकी ट्रेनिंग भी पूरी नहीं होती, जो इन्होंने 4 साल का फौजी कर दिया। मैं तो अपने विभाग के बारे में बता सकता हूँ। 4 साल का फौजी कर दिया, आकर के क्या करेगा वो? 4 साल के बाद में, 4 साल के बाद उसका रिटायरमेंट है, पढ़ाई के योग्य वो नहीं रहेगा, पढ़ाई से संपर्क उसका हट जाएगा। वो आकर के अडानी अंबानी की कंपनी में 6,000 रुपए की नौकरी करेगा। उसके लिए मुठमर्दी इतनी, मुठमर्दी का मतलब क्या होता है? मुठमर्दी का मतलब इतनी कि युवाओं ने खूब प्रयास करा, लेकिन कोई बदलाव नहीं। जो एक बार हमने कर दिया, हम नहीं बदलेंगे। वही काम इस बार किया है कि टिकट दे दिया अरुण गोविल जी को। अरुण गोविल जी कहाँ के? वो मुंबई में रहने वाले, यहाँ हमारे क्षेत्र में क्षेत्रीय नेता नहीं है क्या? हमारे दर्शकों के मुठमर्दी का क्या मतलब था? जानबूझ के जबरदस्ती कहीं देहाती भाषा है इसलिए? हाँ, मुठमर्दी बोलते हैं, पूरा देश देख रहा है इसलिए बता। बिल्कुल जबरदस्ती, जो एक बार ले लिया बस तानाशाही। अच्छा, तानाशाही की है, तानाशाही का आरोप लगा, तानाशाही है। अच्छा, चलिए यहाँ कुछ और लोगों से। भाई साहब, अभी आपसे बात हुई थी, आपने बोला था कि बीजेपी राजपूतों से है, राजपूत बीजेपी से नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है। हम तो ये शुरू से ही योगी के साथ हैं, है ना। इस बार भी कल वो आए 24 में, वहाँ पंचायत हुई 24 में भी, सब जगह लोगों ने समझाया। तो समझा के तो गए? नहीं समझा के गए, लेकिन लोग जिस चीज को लेकर नाराज हैं, उस चीज को लेकर अपनी नाराजगी खत्म नहीं करेंगे। इस वाले चुनाव को हम तो बाबा से इतनी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे बीच में ना आवे, इसके बाद फिर हम उसके साथ लग लेंगे। चलिए ताऊ भी जा रहा है। ताऊ, क्यों गुस्सा हो गए इतना बीजेपी वालों से? गुस्सा नहीं हो रहे, जब हमें नहीं मान, हमें चाह ही नहीं रहा तो हम कैसे नहीं चाह रहे? हमारे सब टिकट काट दिए। और क्या शिकायत होती है? टिकटों की ज्यादा शिकायत है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई अपशब्द बोले जा रहे हैं छत्रियों के बारे में, ये शिकायत है। कुछ कह रहे हैं अग्निवीर, हाँ तो सब, कुछ कह रहे हैं बालियान, कुछ कह रहे हैं कि टिकट नहीं दिया। बालियान से क्या मतलब? अच्छा, आप मेरठ वाले में हैं? मेरठ में बालियान है तो उसी कुछ कह रहे हैं अरुण गोविल को टिकट क्यों दे दिया? दुनिया का वोट का आदमी है, बुला गए हाल। तो बीजेपी वाले कह रहे हैं उनमें तो भगवान राम की झलक दिखती है, इसलिए दिया। भगवान राम तो वहाँ बैठा दिया उद्यम में। अब जिनने रोल कर दिया वो भी भगवान ही है क्या? जिनने हनुमान का रोल कर दिया वो भगवान हो जाएगा? वो एक कैरेक्टर है। आप मुझे बताओगे, जिनने अर्जुन का रोल करा वो अर्जुन बन गया? अगर यदि आप सिर्फ श्री राम को टिकट दे रहे हो और आप कह रहे हैं तो श्री राम है, तो लक्ष्मण जी को भी टिकट चुनाव लड़ा दो, सीता को भी चुनाव लड़ा दो। और अगर प्रेम चोपड़ा श्री राम का रोल करने लगे तो क्या प्रेम चोपड़ा का टिकट हो जाएगा? वहाँ सनी देओल लड़ा दिया, वहाँ पे हेमा मालिनी चुनाव लड़ा दी। जो आदमी 20 साल से पार्टी में लगा हुआ है उनका क्या होगा? जो लोग, कुछ लोग तो ये कहे थे मोदी जी का रोल किया विवेक ओबराय ने, उनको भी चुनाव लड़ा। बहुत सही बात कही आपने। यदि मोदी, मैंने नहीं, कुछ लोगों ने कही थी। जो कुछ लोगों ने कहा वहाँ पे मूवी में विवेक ओबराय ने मोदी का रोल किया, तो इसका मतलब विवेक ओबराय को प्रधानमंत्री बना दें क्या? आप बताइए। सही बात है। अगर मूवी में रोल किया विवेक ओबराय का, तो विवेक ओबराय को प्रधानमंत्री बना दें क्या? वहाँ पे हेमा मालिनी को चुनाव लड़ा दिया, वहाँ पे सनी देओल को चुनाव लड़ा दिया। जो लोग 20 साल से पार्टी के साथ लगे हुए, जैसे कौन? संगीत सोम, सुरेश राणा। अभी संगीत सोम से आपने याद दिलाया, संगीत सोम चुनाव हार गए तो संगीत सोम का टिकट नहीं हुआ। और वहाँ पे केशव प्रसाद मौर्य लंगूर चुनाव हार गया, उसे उप मुख्यमंत्री बना दिया। लंगूर वो क्या था? वो ओबीसी में है ना। ओबीसी से क्या मतलब है? वो भाजपा कहती है ओबीसी फेस को साधने के लिए। आप मुझे एक बात बताओ, जिस पश्चिम यूपी में हम रहते हैं, हम इसे जाट लैंड के नाम से जानते हैं, क्या हम इसे दलित लैंड नहीं कह सकते? हम इसे राजपूताना लैंड नहीं कह सकते क्या? हम तो ये कहेंगे सिर्फ समाज, सिर्फ इंसानियत की दुनिया हो ना। राजपूत का इतिहास नहीं, क्यों? इंसान है सब लोग। राजपूत का इतिहास यदि छेड़ोगे तो गड़बड़ तो होगी ना। अब आप मुझे ये बताओ,
हम महाराणा प्रताप के वंशज, हमने मोहम्मद गौरी को भी हराया, महाराणा प्रताप के वंशज हैं। यहाँ पे रानी पद्मावती ने जौहर भी किया है। यदि हमारा इतिहास छेड़ोगे तो खता खाओगे। फिर चमन में फूल खिलते हैं ही ना, कोई और छूटेगा। बहुत हम से करते थे मजा, कोई और लूटेगा। कैसे होगा? आप भी कुछ शेर सुना दिया इन्होंने। मैं शेर नहीं, मैं ये सुनाना चाहता हूँ, जो योगी और राजनाथ जी जो हमारे समाज के नेता आज समझाने का प्रयास में है, वे उस दिन कहाँ चले जाएं जब हमारे समाज पर आपदा है, हमारे समाज को गाली दे रहे हैं, उस दिन कहाँ चले जाएं। चलिए, तो सुना आपने लोगों की, यहाँ की जो राजपूत समाज के लोग हैं उनकी तरह तरह की राय है, अपनी अपनी नाराजगी है, कई कई मुद्दे हैं, इसको लेकर वो आक्रोश अपना जो है वो नजर आ रहा है यहाँ पर। इसी वजह से यहाँ रैली हुई है, आगे की रैली की भी तैयारियां हैं। अब देखना होगा कि ये जो नाराजगी है वो बीजेपी के कितनी भारी पड़ेगी या कितनी भारी नहीं पड़ेगी, ये सवाल 4 जून को जब नतीजे आएंगे, इस सवाल का जवाब तब मिल जाएगा। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं राहुल ठाकुर, नमस्कार।